हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप सिनेरियो देखेंगे बैंक निफ्टी में भी आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। चलो इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये चीजें समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको सीधा वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। भाई, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है, आपको पता है ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। किस टाइम फ्रेम पे? 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमने जाके ड्रॉ की थी। ये एक सपोर्ट लाइन है। ये भी किस टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ की थी? 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। क्यों ड्रॉ करी थी? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव मोमेंटम निकाल दिखाता है या 46,000 का ब्रेकडाउन देता है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस जोन पे सपोर्ट लेने आ सकता है। क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है। प्रीवियसली हमने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाके देखी थी। अब इस वाली सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। भाई, जैसे ही मार्केट ने एक रेंज फॉलो कर रहा था, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ पे मार्केट आपको सपोर्ट ले रहा था। फिर मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन देके यहाँ से बाइंग आती हुई हमें दिखी और मार्केट वापस गया इसे रिटेस्ट करने। भाई, अब यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे खड़ा था, या तो इसका ब्रेकआउट दे देता तो फिर से मार्केट इसी रेंज में एंटर हो जाता, या फिर अगर रिजेक्शन ले रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं इसे रिटेस्ट करने आया। यानी कि जब तक आपको मार्केट इसके अंदर एंटर होता हुआ नहीं दिखाई दे, खासकर जो ये वाला जोन है, जब तक मार्केट इसे नहीं निकालता ऊपर की तरफ, आपको पॉजिटिव साइड एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही नीचे की तरफ ये वाला सपोर्ट जोन है। अगर आप इस एरिया में देखेंगे, कुछ दिन पहले जाएंगे, मार्केट ने बार बार इसे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट दे नहीं पाया। यहां से बार बार बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे, यानी कि बाइंग सिचुएशन यहां से आती हुई दिखाई दी। अगर मार्केट इसे निकालता है तो इन बायर्स के ऊपर प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस कहीं यहीं पे ही पड़े होंगे। तो इन्हें अपनी पोजीशंस एग्जिट करनी पड़ेगी। एग्जिट करेंगे तो ये सेल करेंगे। अगर वो सिचुएशन बनी तो आपको मार्केट में और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बार बार यहां से बाइंग आती हुई दिखाई दी, क्योंकि पहले एक ये मजबूत रेजिस्टेंस आपके लिए बना हुआ था, जब इसका ब्रेकआउट मिला इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और अभी भी ये वापस आते समय आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट यहां से फिर से सपोर्ट लेके बाउंस करता है, तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस यही ट्रेंड लाइन बनेगी। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 48,000 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। अब यहाँ पे एक सवाल फिर से खड़ा हो जाता है। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, ये जो सपोर्ट जोन है, अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, तो क्या नेगेटिव साइड एग्रेसिवली कुछ प्लान किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि आप यहाँ पे साफ साफ देखेंगे, मैंने पहले भी समझाया था कि जब तक 46,000 का आपको ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक नेगेटिव साइड भी एग्रेसिवली आपको कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है और बड़ी बाइंग भी मार्केट में यहाँ से आई है। तो ऐसे लेवल्स को आपको मार्क करके रखना चाहिए। ये एक ट्रैप हो सकता है, मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे, लेकिन 46,000 तक जाए और फिर बाइंग आ जाए। क्योंकि ये सिचुएशन हम पहले भी 2 बार देख चुके हैं। इस वाले दिन को देखो और इस वाले दिन को देखो, कितने नीचे से बाइंग आई है और मार्केट को बहुत ऊपर ले जाके क्लोज किया है। आपको नीचे लोअर शैडो साफ साफ दिखाई देगी। तो इस वाले जोन में इसलिए बेहतर ये है कि जिस तरह का अब का मार्केट है, खासकर स्कैल्पिंग पे फोकस करो या फिर छोटे छोटे टारगेट पे फोकस करो। कुछ भी बड़ा प्लान या एग्रेसिवली प्लान करने की गलती बिल्कुल भी नहीं आपको करनी चाहिए। यहां तक चीजें समझ में आती है कि नहीं? समझ में आ रही है ना दोस्तों? अब 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया होगा, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। आइए सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि हम एक बात और ऑब्जर्व करो, पहले भी इस वाले जोन से एक मार्केट ने सपोर्ट लिया था। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूँ एक बार। अगर आप 21st को फोकस करोगे, मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। 22 को देखो, मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। आज के दिन को भी देखो,
मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन से ही एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है, यानी कि पिछले 3 दिनों से मार्केट इस जोन की रिस्पेक्ट कर रहा है। हालांकि अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई देंगे, लेकिन मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके आता, सिर्फ इन्हीं 3 दिन पे फोकस करो। यानी कि इस जोन से आपको बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, या बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इस जोन से ऊपर रहे। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर मार्केट को एक नेगेटिव मोमेंटम देना है तो मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा। पहली चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके आता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये बात मैंने आपको क्यों समझाई, अभी आपको पता लग जाएगा। जब हमें पता है कि इस जोन पे 22 को भी सपोर्ट लिया गया है, 21 को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग आपको इसी जोन में दे दी और यहां से बाइंग आती हुई दिखाई दी, क्या पहली कैंडल पे बाइंग कुछ प्लान किया जा सकता है या पॉजिटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी है। सिंपल से मैं आपको एक बात समझाता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपको दूर रहना है। ये एक तरह की चलती ट्रेन है, जब तक ये ट्रेन नहीं रुकेगी तब तक आपको कुछ भी प्लान नहीं करना होता। इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतने ही आपके जो फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकडाउन है, या आपकी गलत एंट्रीज है वो कम हो जाएगी। जैसे इसी एग्जांपल को समझो भाई, एक तो मार्केट ने बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो इसका मतलब मार्केट से दूर बैठ जाओ। दूसरी जो ये गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है ये इस वाले सपोर्ट जोन पे मिल रही है। फिर अगर आप इस कैंडल पे फोकस करोगे, काफी बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनाई है, यानी कि हमारे पास दो रीजन है मार्केट से दूर रहने के। कौन कौन से? एक तो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, दो रीजन है। तो इसका मतलब ट्रेन चल रही है, काफी स्पीड से चल रही है। पहले गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया, तो जरूरत है इस ट्रेन के रुकने की। पर लेकिन हम एक बात और नोटिस कर रहे हैं। नोटिस क्या कर रहे हैं हम? ये जो ट्रेन यहाँ पे जो ये पहली कैंडल बनी है, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की थी। हमने डिसाइड किया था कि भाई या तो मार्केट इस वाली रेंज से ऊपर निकले, प्रीवियस डे हाई से ऊपर निकले, तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, ज्यादा बेहतर ये था कि मार्केट 47,000 से ऊपर निकलता। यहां से यहां तक हम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते थे, लेकिन कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है, एक प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है, एक 47,000 का रेजिस्टेंस है। ठीक वैसे अगर मार्केट यहां से नीचे निकलता है तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। ये सिंपल सा डिस्कशन था, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग दे दी और जो ये पहली कैंडल बनी है यहीं से रिजेक्शन ले रही है। चीजें समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं भाई। एक तो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी, और दूसरा उस लेवल से रिजेक्शन ले रही है जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए बना हुआ था। लगभग लगभग मार्केट ने काफी टाइम इस जोन में रेस्पेक्ट किया था, इस सपोर्ट जोन की, वहां से रिजेक्शन ले रही है। फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर ये रिजेक्शन ले रही है तो क्या यहीं से अगर हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते तो बहुत बड़ा मोमेंटम हाथ लग जाता? तो इसका भी जवाब है नहीं, ऐसे काम नहीं किया जाता। तो करना क्या था भाई? ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता, ये भी तो हो सकता था। जरूरी थोड़ी ना है कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस से लेकर और आपको एक रिवर्सल मोमेंटम दिखाएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो मार्केट ने आपको यहाँ पे क्या सिचुएशन बना के दी? यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें और मिल चुकी है, ट्रेडिंग डे हाई मिल चुका है और आपके लिए ट्रेडिंग डे लो ये होगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बना दी, एक टाइम स्पेंड कर दिया, एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया। या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट निकाले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग हो सकता था, इसका भी ब्रेकआउट निकालता है तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन हो सकता था, इसका भी ब्रेकआउट निकालता तो प्रीवियस डे हाई हो सकता था, इसका भी ब्रेकआउट निकालता तो 47,000 हो सकता था। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। मार्केट ने निकाला ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन निकाला, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं। नीचे दो दो सपोर्ट है, दो दो कौन से सपोर्ट है? पहला तो ट्रेडिंग डे लो आपका इस जोन में बन चुका है, दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो हमने कहां पे देखा? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा था, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि मार्केट ने 21 को भी सपोर्ट लिया, 22 को भी सपोर्ट लिया, और आज भी इसी सपोर्ट जोन में मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी है।
दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे सेटअप या मेरी स्ट्रेटजीज को आप समझना चाहते हैं, तो फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। होली की खुशी में पहली बार 75% ऑफ दिया गया है। अभी वीडियोस खत्म नहीं हुई है, हम यहाँ पे काफी डिस्कशन करने वाले हैं, वीडियो को भी एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल 75% का ऑफ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए सिचुएशन समझते हैं। पहले 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे क्या आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं? आपको 3-4 लाइनें दिखाई दे रही होगी और 3 जोन दिखाई दे रही होंगी। ये जो लाइनें हैं ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है और ये वाली लाइन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही समझा दी थी। यहां तक समझ में आ गई बात? अब सिचुएशन समझो। क्या मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है? बिल्कुल। क्या पहले भी की है? अभी हमने देखा पहले भी की है। उससे पहले देखेंगे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, उससे पहले देखेंगे सपोर्ट, उससे पहले देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। यानी कि मार्केट पहली बार इस जोन की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है जिस जोन पे रुका हुआ है। हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि मार्केट पहले भी इस जोन की रेस्पेक्ट कर चुका। तो हमें एक बात क्लियर तो समझ में आ गई कि अगर मार्केट को नेगेटिव मोमेंटम देना है तो इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होना जरूरी है हमारे लिए। फिर इंपॉर्टेंट जोन सपोर्ट 46,000 के अराउंड और ये वाला जो सपोर्ट जोन है यहीं पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये चीज हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मोमेंटम देता है तो प्रीवियस डे हाई को निकालने दो। इस वाली सिचुएशन पे, इस जोन पे अभी भी आपके लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस 47,000 का है, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस आपके लिए ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तीसरा रेजिस्टेंस आपके लिए ये वाला जोन है जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तो अभी भी ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहां तक सिचुएशन समझ में आ रही है ना? 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको सिचुएशन समझ में आ गई। ज्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं लगाते क्योंकि पहले इसका हम डिटेल में डिस्कशन कई बार कर चुके हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से याद दिला दूं, लाइक टारगेट है 1500 लाइक। उम्मीद है आपने वीडियोस को लाइक जरूर किया होगा अगर आप यहां तक आए हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन तो हमें क्लियर क्लियर समझ में आ रही है। 21, 22 और 26 को मार्केट एक ही जोन में सपोर्ट ले रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया, ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो हमें एक बात समझ में आ रही है, अगर मार्केट इसी वाले सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेता है, आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? प्रीवियस डे हाई। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 47,000 का आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये भी हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाली रेजिस्टेंस लाइन है। ये रेजिस्टेंस लाइन हमने कहां पे ड्रॉ की थी? 1 डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करी थी। समझ में आ गई चीजें? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाले जोन से नीचे निकलने दो। अगर इस वाले जोन से नीचे निकलता है तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और इस वाले सपोर्ट जोन का भी मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां पे ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजीज बताई गई है, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटेजीज बताई गई है, काफी चीजें आपके लिए वहां पे एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, दोस्तों गैप अप ओपनिंग भी दी, तो उसमें भी आपको एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करना है। आपको इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट इस वाले जोन से ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो इसका मतलब मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे देगा। हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आ जाए, फिर रिजेक्शन दिखा दे, तब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वापस इस जोन के पास आके मार्केट साइडवेज हो गया, क्योंकि बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चलने शुरू हो गई, बायर्स चाहने लगे कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स चाहने लगे कि मार्केट नीचे जाए और मार्केट साइडवेज जोन में जाने लगा, तो जल्दी से जल्दी एग्जिट कर लेना, क्योंकि मार्केट आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश करेगा।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।